स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आपको एक लड़की पिंक ड्रेस पहने नजर आ रही है। आंखों पर चश्मा लगाया है, बालों के साथ अदाएं बिखेर रही है और पैरों में ब्लैक कलर की हील डाली हुई है। अगर यहाँ आपने तस्वीर पर गौर किया होगा तो आपको दिखाई दिया होगा कि ये लड़की एक ब्लैक कलर के सूटकेस पर बैठकर फोटो खिंचा रही है। आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जिस सूटकेस पर बैठकर ये तस्वीर खिंचा रही है, उसी सूटकेस के अंदर इसकी लाश पैक होती है और इसका बॉयफ्रेंड जो है इसकी हत्या करके इसकी लाश सूटकेस में पैक कर फिर सेल्फी लेता है और फिर 100 किलोमीटर दूर जाकर यमुना नदी में इस सूटकेस को फेंक देता है। इस लड़की का नाम आकांक्षा है, उम्र 20 साल है और रहने वाली यूपी के कानपुर जिले की है। पिछले काफी समय से ये अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन 21 जुलाई को कुछ ऐसा होता है कि इसका बॉयफ्रेंड जो है हत्या करने के बाद सूटकेस में लाश पैक कर यमुना नदी में फेंक देता है। अब इसके पीछे की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही 2 महीने बाद यानी 20 सितंबर 2025 को इस केस की सच्चाई सामने आई है, जहां पर पता चला है कि आकांक्षा की मौत हो गई है और उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड सूरज है। अब 2 महीने तक सूरज ने पुलिस को बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया या फिर गुमराह किया, यहां तक कि वो परिवार वालों के साथ तलाश रहा था, खोजबीन का पूरा नाटक कर रहा था। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों तो सूरज ने एक हंसते खेलते रिलेशनशिप को एक झटके में खराब कर दिया। उसके पीछे की कहानी बताएंगे, आखिर क्यों जो है उसने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा कैसे 2 महीने तक सूरज पुलिस को बेवकूफ बनाता रहा, इसकी कहानी आपको जानने को मिलेगी। और फिर कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया और जो कहानी सूरज 2 महीने से रच रहा था उसका कैसे पर्दाफाश हुआ। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है यूपी के कानपुर जिले का है। यहाँ पर 20 साल की आकांक्षा जो है वो अपनी बड़ी बहन प्रतीक्षा के साथ बर्रा स्थित गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी, साथ ही पढ़ाई भी करती थी। लेकिन आकांक्षा इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव थी और इंस्टाग्राम के जरिए फतेहपुर के रहने वाला सूरज के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जो है दोनों के बीच में काफ़ी दोस्ती में गहराई आ जाती है और इतनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ जाती है कि सूरज फतेहपुर से कानपुर आ जाता है और वहाँ उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगता है जिसमें आकांक्षा और उसकी बहन कर रही थी। अब दोनों को जो है मिलना जुलना काफ़ी होने लगा था और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। अब वारदात से कुछ महीने पहले सूरज ने जो है बर्रा स्थित जो गुड फूड रेस्टोरेंट था वहां से नौकरी छोड़ी और दूसरी रेस्टोरेंट में काम करने लग गया। उसने आकांक्षा से कहा कि तुम भी इसी रेस्टोरेंट में काम करने लगो और आकांक्षा ने सूरज का कहना माना और वो जो है उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगती है जहां पर सूरज करता था। ये रेस्टोरेंट हमीरपुर रोड के पास है। इसके बाद आकांक्षा अपनी बहन के साथ पहले रहती थी, लेकिन उसने अब अपनी बहन के साथ रहना छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अब यहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से आकांक्षा ने अपने बॉयफ्रेंड सूरज के फोन में दूसरी लड़की के साथ चैट्स पढ़ ली और ये चैट्स कोई नॉर्मल चैट्स नहीं थी। इन चैट्स को देखकर ये साफ लग रहा था कि सूरज का कहीं और भी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा था। ये देखकर आकांक्षा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड सूरज से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। दोनों के बीच में काफ़ी समय तक झगड़ा चल रहा था। अब बात आती है 21 जुलाई यानी वारदात वाले दिन की। इस दिन रेस्टोरेंट में दोपहर के समय में सूरज ने आकांक्षा को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन रेस्टोरेंट में दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और फिर 21 जुलाई को ही रात करीब 10:30 बजे जब ये दोनों घर वापस पहुंचते हैं तो घर के अंदर भी दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है और यहाँ तक कि सूरज आकांक्षा के साथ मारपीट करता है और मारपीट करते करते दोनों हाथों से उसका गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। अब इसके बाद उसकी लाश को छुपाने के लिए एक बहुत शातिर चाल चलता है। वो फतेहपुर से अपने दोस्त को बुलाता है, आशीष को, जो कि बाइक लेकर आता है और उसके बाद जो है रात के 2:30 बजे ये कानपुर से लगभग 93 किलोमीटर दूर जो है बांदा के चिल्ला पुल वहां पर जाते हैं और वहां पर यमुना नदी में जो है सूटकेस में
जो लाश भरी थी आकांक्षा की, उसको नदी में फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, जो सूरज है वो लाश को फेंकने से पहले सूटकेस में भरने के बाद जो है उसके साथ सेल्फी भी लेता है, जो बहुत ही एक दर्दनाक कहें कि एक अजीब व्यवहार था सूरज का। इसके बाद आकांक्षा का जो फोन था वो सूरज के पास ही था। अब यहाँ पर कहानी में कुछ आपको समझना पड़ेगा। दरअसल आकांक्षा का एक बड़ा भाई है जो दिल्ली में रहकर नौकरी करता है, लेकिन उसने अपना जो फोन है वो अपनी माँ के पास यानी कानपुर में छोड़ दिया था। उसी फोन से जो है माँ अपने बच्चों से बातचीत करती थी, और 22 जुलाई को माँ ने आकांक्षा को उसी मोबाइल से मैसेज किया था। यहाँ पर आकांक्षा ने वो नंबर जो है भैया के नाम से सेव किया था। अब ये बात आकांक्षा को तो पता थी कि भैया का फोन माँ के पास है, लेकिन बॉयफ्रेंड सूरज को नहीं पता थी, और यहाँ पर वो धोखा खा गया। जब माँ ने आकांक्षा की माँ विजयश्री ने 22 जुलाई को मैसेज किया, तो जो उसका रिप्लाई आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। अब यहाँ पर क्योंकि सूरज को पता नहीं था कि ये मोबाइल जो है भाई का है, लेकिन अब माँ चला रही, तो उसने कहा कि भैया मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। अब यहाँ पर माँ विजयश्री को थोड़ा शक हो जाता है। वो सोचती है कि ये फ़ोन तो कोई और चला रहा है उसको, क्योंकि मेरी बेटी को तो पता है कि ये फ़ोन मैं चला रही हूँ, बेटे का फ़ोन। तो उसको जो है कुछ शक होता है, और वो इसके बाद एक उसको लगता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो पुलिस थाने में जाती है, कंप्लेंट दर्ज करती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं। इसके बाद वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाती है, वहाँ भी शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये जो है यूपी पुलिस, कानपुर पुलिस का बहुत ही ढिलाई वाला रवैया था। इसके बाद 8 अगस्त को जो है वो 1090 पर कॉल करती है, वहाँ पर पूरी कहानी बताती है, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके बाद पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ रह रही थी, तो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसके बाद सूरज को हिरासत में ले जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। अब सूरज यहाँ पर झूठी कहानी रचना शुरू कर देता है। वो बताता है कि मेरा आकांक्षा से 21 जुलाई को झगड़ा हुआ था, और उसके बाद वो कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं है, और मैं तो उसको तब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कुछ भी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी वाली नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठता है, पुलिस को पूछना चाहिए था, या पूछा होगा शायद उन्होंने, कि अगर तुम उसको ढूंढ रहे थे, तो तुमने जो है उसके परिवार वालों से क्यों नहीं पूछा, क्यों उनको नहीं बताया, क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। अब यहाँ पर क्योंकि आ, जो सूरज है वो परिवार वालों के साथ खोजबीन करने लगता है, और पुलिस जो है उसकी मोबाइल की लोकेशन, आकांक्षा की मोबाइल की लोकेशन ढूंढने लगती है सीडीआर के द्वारा। अब यहाँ पर पुलिस जो थोड़ा रवैया उनका ढिलाई वाला ही था। अब पुलिस को जो है उसकी मोबाइल की लोकेशन आकांक्षा की मुंबई में मिलती है। अब यहाँ पर पुलिस थोड़ा चौंक जाती है कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी लोकेशन मुंबई में कैसे मिली है। अब पुलिस जो है कुछ दिनों पहले की, यानी वारदात अगर 21 जुलाई को हुई है, तो उसके आसपास ही 21, 22, 23, 24 इन दिनों के आसपास की लोकेशन खंगालती है सीडीआर के द्वारा। अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि यार इसकी लोकेशन जो है वहीं पर मिली है जहाँ पर ये 22-23 को भी, अगर 21 को वो गायब हो चुकी थी, तो 22 और 23 जुलाई को उसका मोबाइल फोन वहां पर क्या कर रहा था जहां पर ये लड़का रहता था सूरज। अब पुलिस जो है दोबारा से सूरज को हिरासत में लेती है, दोबारा शक्ति से पूछताछ करती है, और जहां पर वो अपना जुर्म कबूल करता है। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि ये मोबाइल मुंबई में पहुंचा कैसे। दरअसल ये जो लड़का था बहुत ही शातिर था, और वो 25 जुलाई को जो है वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन जाकर एक मुंबई जाने वाली ट्रेन पर उसका फ़ोन रख देता है, और जिसके जरिए फ़ोन जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। साथ ही जहाँ पर ये लड़का रहता था वहाँ वहाँ से भी आकांक्षा का सामान वामान सब पैक करके ले जाता है। जब मकान मालिक पूछता है कि सामान कहाँ ले जा रहे हो, तो बोलता है कि आकांक्षा ने मंगाया है। अब क्योंकि ये पुलिस के सामने टूट चुका था पूरा, इसने अपना जो जो है वो जुर्म कबूल कर लिया। इसने बताया कि मेरा किसी और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप चल रहा था, और ये बात जो है आकांक्षा को पता चल चुकी थी, जिसके चलते हमारे बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। मैंने उसे काफ़ी समय से काफ़ी बार मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। और 21 जुलाई को जब हम रेस्टोरेंट से वापस आए, तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा जो है हो चुका था। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैंने गुस्से में आकर अपने ही हाथों से उसकी हत्या कर दी, और इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त आशीष को फतेहपुर से बुलाया, और उसकी बाइक पर जो है
सूटकेस में पैक जो लाश थी उसको यमुना नदी में फेंक दिया। तो ये पूरी कहानी थी जहाँ पर एक लड़का दो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था। जब जब उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को ये बात पता चल चुकी थी तो उसने उसकी हत्या करी। हत्या करने के बाद अपने दोस्त को फतेहपुर से बुलाया और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी लाश को सूटकेस में पैक करते हैं, वहाँ सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के बाद कानपुर से लगभग 93 किलोमीटर दूर बांदा के एक चिल्ला पुल है जो यमुना नदी का है और उसमें उसकी लाश फेंक देते हैं। अब पुलिस जो है इस केस में, क्योंकि अभी तक लड़की की जो है वो लाश बरामद नहीं की गई है और पुलिस लगातार उसी सिलसिले में जांच कर रही है, जिसके चलते जो है कौशाम्बी, प्रयागराज और बांदा इन जिलों में कई टीमें लगी हुई हैं जो आकांक्षा की लाश की बरामदगी की तलाश की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जो भी कहना है इस पूरे मामले में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।